नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी, आप उनको सुनते होंगे, बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। कोई भी विवाद हो, कोई भी बात हो, जोर शोर से बोलते हैं, आगे बढ़कर बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। फिर चाहे शराब घोटाले की बात उनसे कर लो, किसी और घोटाले की बात कर लो, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की झूठी कहानी गढ़नी हो या कोई और बात, लेकिन एक ऐसा विषय जिस पर आज तक अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, और वो है उनका शीश महल। कभी नहीं कहा कि ये तो घोटाला झूठा है, ये तो मोदी जी फंसा रहे हैं, ये तो बीजेपी फंसा रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आपने सुना कभी कि 52 करोड़ के शीश महल के लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कहा हो कि ये सब झूठ है, ये मनगढ़ंत है, ये बीजेपी की चाल है, मोदी जी हमें काम नहीं करने देना चाहते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां पर उनको इस बारे में बोलना ही नहीं होगा, बल्कि खुद उनको सुनना होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, और पढ़ तो वो रहे ही हैं कि क्या क्या और किस तरह के घोटाले उनके शीश महल के लिए किए गए हैं। कहां और कैसे अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं जहां वो बच नहीं सकते, और शीश महल के बारे में उनको बात करनी ही होगी, ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा NCCAS, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी जब केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद अब तो जो बिल बन चुका है दिल्ली अफसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसके बाद ये कमेटी चल रही है, और ये कमेटी ही अब दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार है, वही तय करेगी इसमें कौन कौन शामिल है। 3 सदस्यीय कमेटी है ये। इसमें अरविंद केजरीवाल हैं जो इस कमेटी को हेड करते हैं, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अश्विनी कुमार हैं। इस बारे में विस्तार से वीडियो बना के आपको बता चुकी हूं किस तरह से 5 बार अरविंद केजरीवाल NCCSA की बैठक टाल चुके हैं। वो ये बैठक कर ही नहीं रहे, लेकिन अब फाइनली 20 सितंबर को शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में इसकी बैठक होगी। 5 बार पोस्टपोन करने के बाद आखिरकार उन्होंने बैठक की तारीख दे दी है, और 5 बार अरविंद केजरीवाल ने ही इस बैठक को टाला। और अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस बैठक को अरविंद केजरीवाल दरअसल एक नहीं बल्कि कई कारणों से टाल रहे थे। पहले तो उनको इंतजार था कि शायद कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद ये मामला टल जाएगा, या उनको लग रहा था सदन में उनको इतना समर्थन मिल जाएगा, मोदी सरकार बिल्कुल फेल हो जाएगी, और राज्यसभा में दिल्ली अफसर्स की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल है वो बिल गिर जाएगा, और ये अथॉरिटी अपने आप भंग हो जाएगी, सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, उनकी मनमानी चलती रहेगी। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हो पाया। अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अभी उसकी सुनवाई में थोड़ा वक्त है, तो अब मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को इसकी बैठक बुलानी पड़ी। अब इस बैठक में एजेंडा क्या है? इसकी आखिरी बैठक, ध्यान रखिए, जून में हुई थी, और जून के बाद अभी तक इसकी बैठक नहीं हुई है। इसका एजेंडा क्या है? जब अरविंद केजरीवाल को इस बैठक का एजेंडा पता लगा तो अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पाए कि वो करें तो क्या करें। दरअसल इसमें जो IAS और दानिश अफसर हैं जो दिल्ली कैडर के हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि अभी एक एक IAS अफसर 3 मुख्य विभाग जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको देख रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उनकी पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन उनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो वो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और सैलरी ले रहे हैं। तो दोनों तरफ बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा क्या चर्चा होगी, ये जब अरविंद केजरीवाल को पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, उसे बनाने में जो अनियमितता बरती गई है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। शीश महल बनाने में जिस तरह से भारी भरकम रकम खर्च की गई, गलत तरीके से खर्च की गई,
खर्च अस्पष्ट है। जिस तरह से 10 करोड़ के अंदर का ही फंड हर बार पास कराया गया ताकि फाइल ना जाए एलजी के पास, ये पूरी जो साजिश रची गई इस पर चर्चा होगी। साथ ही पर्यावरण के नियमों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, हेरिटेज जोन में शामिल है वो जगह सिविल लाइंस की जहां पर सीएम का आवास बना है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। जोनल प्लान होता है, मास्टर प्लान होता है, मास्टर प्लान के अंदर जोनल प्लान होता है जो हर जोन के हिसाब से होता है कि वहां अगर कोई इमारत बनाई जाएगी तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, कितना खुला एरिया रखा जाएगा, कितना एरिया कवर्ड हो सकता है, पार्क कितनी दूरी पर होगा, कितना एरिया होगा, कितने पेड़ होंगे, तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। वो सब फॉलो नहीं किया गया है, तो इन सब पर बात की जानी चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने इससे जुड़ी फाइल मांगी थी, जाहिर सी बात है क्योंकि वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्हें ये तो देखना ही था कि आखिर जो उन्होंने शीश महल बनाया है उनको लेकर क्या क्या शिकायत है। सोचिए, उनको ये फाइल दी गई लेकिन ये डायरेक्ट जो बेनिफिट है उसका मामला है, तो इस वजह से उन्हें ओरिजिनल फाइल नहीं दी गई। ये सीधे हितों के टकराव का मामला है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को ओरिजिनल फाइल नहीं दी गई, उन्हें इसकी कॉपी दी गई ताकि वो इस फाइल में कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो आप भी जानते हैं कि वो बिल्कुल कर सकते हैं इसमें छेड़छाड़, वो इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे और इसीलिए सोच रहे होंगे फाइल मेरे पास आएगी तो मैं इधर उधर कर दूंगा, लेकिन हितों का सीधा टकराव है। लेकिन जो कमेटी के वो अध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं तो उनको एजेंडा और उससे जुड़ी फाइलें देनी होगी, तो इसीलिए उनको फाइल दी गई लेकिन ओरिजिनल फाइल नहीं दी गई, उनको एक कॉपी दी गई इस फाइल की ताकि वो मुद्दा समझ पाए, पढ़ पाए। तो अब सोचिए अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बुरी स्थिति होगी जब चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मौजूद होंगे और उस दौरान उनको बताना होगा, उन्हीं के घर के मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस तरह से बेतहाशा खर्च किया गया, किस तरह से बेतहाशा खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है, किस तरह से धोखाधड़ी करके 52 करोड़ का शीश महल बनाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अरविंद केजरीवाल अब आखिर करेंगे क्या। इसमें और भी एक मामला है जो है दैनिक अफसर हैं राजकुमार, उनके निलंबन का मसला है। उन पर क्या आरोप है, दिल्ली विधानसभा में सचिव पद पर वो तैनात हैं इस वक्त। रानी झांसी फ्लाईओवर जो बनाया गया उसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड जारी करने में अनियमितता बरती गई, ये आरोप लगा है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लैब के 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का मसला है। प्रशिक्षण और तकनीकी एजुकेशन निदेशालय के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मसला है। एक चीफ मेडिकल ऑफिसर और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ भी विभागीय जांच का मसला एजेंडे में है। तो ये सारे मसले एजेंडे में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तो सोच रहे होंगे कि भाई अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग आप कुछ भी करिए मुझे मतलब नहीं है, आप किसी पर भी कार्रवाई करिए मुझे मतलब नहीं है, पर ये शीश महल की फाइल जो आ गई है इस पर जो चर्चा होगी, अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे। 5 बार वो ये बैठक टाल चुके, लेकिन अब वो जानते थे बैठक को नहीं टाल सकते, मजबूरी था इस बैठक में उनका शामिल होना, इसीलिए उन्होंने बड़े ही नानुकुर के बाद, लंबे समय तक टालने के बाद अब उन्होंने इस बैठक में शामिल होने के लिए हामी भरी। लेकिन ये देखिए, हामी भरते ही उनके सिर पर गाज गिर गई। आपके काले चिट्ठे आपके सामने आते ही हैं, आपके किए हुए पापों का भुगतान आपको करना ही पड़ता है। केजरीवाल जी, आप कब तक बचेंगे इससे। जो 52 करोड़ के शीश महल आपने बनाया है, जहां पर वियतनाम की टाइल्स लगाई हैं, करोड़ों के पर्दे लगाए हैं, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सा वो रिमोट ठंडे गर्म पानी वाला कमोड है, क्या है वो, लाखों का वो लगाया है, किचन बनाया है करोड़ों का। सर, तो हिसाब तो देना होगा, क्योंकि आप तो कहते थे हमें तो 2 कमरे का फ्लैट बहुत है जी, 4 कमरे बहुत है जी, इससे ज्यादा हमें क्यों चाहिए जी। तो अब आपको बताना होगा जी कि इतना बड़ा घर जो आपने बनाया, जो जनता के पैसे आपने लूटे, उस समय खास तौर पर जब दिल्ली कोविड से जूझ रही थी, आप अपना शीश महल बनवा रहे थे, आपको इस बात की चिंता तो थी नहीं कि लोगों को ऑक्सीजन मिले, लोगों तक मदद पहुंचे, आपको अपने शीश महल की चिंता थी। तो अब अरविंद केजरीवाल दरअसल फंस गए हैं। अब जो ये अथॉरिटी है इसके सामने मुद्दा जो आएगा वो ये भी है कि शीश महल के निर्माण में किस तरह से अनियमितताएं बरती गई, गलत तरीके से किस तरह से फंड जारी करवाया गया, उसमें क्या क्या घपले घोटालेबाजी हुई। सोचिए,
उनके सामने ही सब कुछ होगा और वो ये सब सुन रहे होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल अक्सर करते हैं, कि वो बैठक से भाग खड़े हों, वो बैठक छोड़ के चले जाएं। जब उनको लगे अरे अरे सब कुछ तो उन्हीं के खिलाफ हो गया है, तो भाग के निकल आए। ऐसा वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार वो ऐसा कर चुके हैं कई बैठकों में, कि जब उनके लिए कोई ऐसी स्थिति ना हो जो बड़ी कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल जहां होती वहां वो उठ जाते हैं। और यहाँ पे तो घोर अनकंफर्टेबल सिचुएशन अरविंद केजरीवाल के लिए इस अथॉरिटी की बैठक में होने वाली है, जहां चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इस अथॉरिटी में अगर फैसला सर्वसम्मति से नहीं होता है तो फिर फैसला किसका मान्य होगा? एलजी का। ये विषय जाएगा एलजी के पास और एलजी की कही बात ही आखिरी बात होगी। सबसे बड़ी परेशानी की वजह अरविंद केजरीवाल के लिए यही है, क्योंकि वो तो चाहते वो हेड इस कमेटी के कुछ भी निर्णय कर दें, लेकिन या तो बहुमत से फैसला होगा, सर्वसम्मति से फैसला, और अगर कोई विवाद हुआ तो फिर एलजी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। यानी अब अरविंद केजरीवाल की गर्दन फंसना तय है, और किसी विषय पे हो ना हो, इस बात पर, शीश महल की बात पर सरजी का जेल जाना तय है। भले ही वो किसी फाइल पर साइन ना करते हों, लेकिन इसमें तो वो सीधे इन्वॉल्व हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा था। और मिसेस सीएम जो है वो सुपर सीएम थी, वो सारे ऑर्डर्स दे रही थी कि क्या कैसे होगा, कैसे लगेगा, कितना खर्च आएगा, और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की नजरों के सामने हो रहा था। यानी वो और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के आदेश पर ही सब कुछ हुआ, इसीलिए इसमें वो किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते। यही जानते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन अब कहते हैं ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।